अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना है कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग? जी हाँ, बैठे रहना, मुसलसल बैठे रहना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर साबित होता है। इसमें देखा गया है कि अर्ली डेथ होती है तकरीबन कोई 16% केसेस में। इतना रिस्क बढ़ जाता है 16% तक अगर आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनके मुकाबले में जो चलते फिरते रहते हैं। इसके अलावा मुसलसल बैठे रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आपको हो सकता है। मिसाल के तौर पे दिल की बीमारियों का रिस्क आप में ज़्यादा हो सकता है, शुगर के होने का रिस्क आप में ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जो है मोटापे का रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो कि उन लोगों में ज़्यादा होते हैं और देखा गया है जो इनएक्टिव रहते हैं, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जो एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा देर खड़े हुए काम करते हैं या चलते फिरते रहते हैं। इसके बाद जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं चेयर पे, अपनी सुबह जैसे 9 से 5 वाली जॉब है या इसके अलावा वैसे भी कोई अपना उनका बिज़नेस है जिसमें वो बैठ के कंप्यूटर पे या लंबे देर के लिए बैठे रहते हैं और बीच में उठ के चलने वाला काम नहीं करते हैं, उनमें कमर के दर्द के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पट्ठों के मसाइल बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जब आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि मसल्स जो है वो इनएक्टिव रहते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। जो हिप के मसल्स हैं, जो बैक के मसल्स हैं, जो लेग्स के मसल हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और जब आप चलते हैं तो वो उतना सपोर्ट जो उन्हें देनी होती है वो उतना नहीं दे पाते हैं और आपको मुसलसल जो क्रॉनिक बैक पेन है, जो कमर का दर्द है, उसका भी आप शिकार जल्दी हो सकते हैं। इसके बाद जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं उनमें जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो कम हो जाती है। याद रखिए जब हम जो हमारा ब्लड है वो सप्लाई कर रहा है हर हिस्से को, जिस्म के हर हिस्से को, और इसी तरह नीचे टांगों में, पाँव में भी ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसकी जो वापसी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, यानी कि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट आता है और उसको वापस ऊपर की तरफ ब्लड को जाने में मुश्किल होती है। तो जब हम चलते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं, जो पट्ठे हैं टांगों के, वो पंप का काम करते हैं। तो जब हम चलते हैं तो वो सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आप बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं ज़्यादा देर तो ब्लड की जो फ्लो है ऊपर की तरफ वो वापसी कम हो जाता है और स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके नतीजे में क्लॉट बनने का, थ्रोम्बस बनने का चांस बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे उन लोगों में जो ऑलरेडी जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो खून को जमाने की, जिनमें ताकत ज़्यादा होती है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हमला ख़वातीन हैं, उनमें भी ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। और और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें भी नालियों में ऑलरेडी ज़ख़म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनमें खून के लोथड़ा, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये किन लोगों में ज़्यादा होता है? जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं। अब ज़्यादा देर बैठे रहने वाले कौन से लोग हैं? जो जॉब करते हैं आईटी सेक्टर में, या इस तरह की जो उनकी डेस्क जॉब होती है, जो कि सुबह जाते हैं और शाम तक उनकी ड्यूटी होती है, या वो लोग हैं जो अपनी शॉप पे, दुकान पे, अपने दफ्तर में, अपने बिज़नेस पे बस बैठे रहते हैं, काम दूसरे लोग कर रहे हैं और वो बस बैठे हुए हैं। इसके बाद घर में जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं मुसलसल, या घर में वैसे बैठे हुए हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, ब्राउजिंग कर रहे हैं यूट्यूब पे वगैरह, मूवीज़ देख रहे हैं, जो भी है, ये वो लोग हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ये इतने रिस्क हैं तो इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले अगर आपकी जॉब है या आप कहीं भी हैं तो अब याद करके हर 30 मिनट के बाद या 45 मिनट्स के बाद उठें और चलें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। आप सिंपली जो है ऐसे हाथ लगाएं अपने पाँव के अंगूठे को, इसी तरह आप स्ट्रेच करें, चक्कर लगा के आएँ, 4-5 मिनट चक्कर लगाएं, 10 मिनट चक्कर लगाएं और फिर आके अपनी डेस्क पे बैठ जाएं। या फिर आप अपने डेस्क को इस तरह एडजस्ट करें कि कुछ देर के बाद आप उस पर खड़े होकर अपना काम करें, आप टाइपिंग करें, जो भी करना है आपने काम वो खड़े होकर करें। इसके बाद आप ये करें कि जो अगर आपने पानी रखा हुआ है अपने पास, अपनी बॉटल जो है वो छोटी बॉटल रखें, ताकि उसको जैसे आपने पी लिया है तो उसको अपने रीफ़िल के लिए आपको दोबारा जाना पड़े और आप दोबारा उतनी देर चल के जाएं। अगर आपने अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो कोशिश करें कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, वैसे ही पैदल आए जाएं। अगर आपने ऊपर नीचे जाना है किसी और मंजिल पे तो पैदल जाएं। उसके बाद अगर आपने कोई दोस्त को या अपने किसी कोलीग को वहाँ पे ईमेल की है जो
दूसरे उस पे है, फ्लोर पे है, दूसरी मंजिल पे है, तो आप बजाय इसके कि ईमेल करने के आप खुद जाएं और उससे आके डिस्कस करें चीज़ें, इसी बहाने आप जो है वो चल फिर लेंगे। लंच ब्रेक जो है वो आपने करनी है, तो उसमें भी ये है कि लंच का ऐसा सिलसिला हो कि आप दूर जाके उसके लिए भी आपको जाना पड़े और फिर आप वहाँ पे जाके इसी बहाने चल लें। इसके बाद जो है जब आप घर पे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो जब कमर्शियल आती है तो उस दौरान में आप जाएं और चक्कर लगा के आ जाएं। और अगर आप मैच देख रहे हैं, आप अपना फेवरेट सीरियल देख रहे हैं, तो इस दौरान में भी आप साथ में कुछ खड़े होकर काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे घर के काम में आपने कपड़े इस्त्री करने हैं या कोई भी चीज़ सा करनी है, तो वो करना शुरू कर दें ताकि आपका जो वो बैठे रहने वाला सीक्वेंस है वो टूटे और आप उसकी वजह से जो है जो नुकसान है उसे बच सकें। याद रखिए, रिसर्च से ये चीज़ साबित है कि अगर आप रोज़ाना 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसके बाद फिर आप सारा दिन लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, 7-8 घंटे मिसाल के तौर पे दिन में जो आप बैठे रहते हैं, वो आपका जो एक्सरसाइज की वजह से जो फ़ायदा है वो नलीफाई हो जाएगा और वो आपको फ़ायदा जो है उसे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्टिव रहें, ज़्यादा देर के लिए बैठे मत रहें, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं। बहाने से उठें, हर 30 मिनट के बाद कम से कम उठ के चक्कर लगाएं, ताकि इसकी वजह से होने वाले नुकसानात जो हैं या जो पेचीदगियाँ हैं जो मैंने जिक्र किया था, उनसे आप बच सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।